हेलो गाइज। आज आप सबको सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में फिर क्वेश्चन लिए हैं, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि और कंपटीशन की दृष्टि। अवकलन के पहले हम दो सूत्र लिखाएंगे, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स। चूंकि हमने प्रतिलोम फलन नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए पहले इसको सूत्र लिखा दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा का रहता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स। दोनों में याद करने की ट्रिक है, जैसे यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। बस ट्रिक से याद करिए, एक दो बार मनन करिए, दिन में याद हो जाएगा। अब जैसे इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि y बराबर a cos x tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x है, तो dy dx का मान। अब प्यारे बच्चों, इधर tan इनवर्स है और ये cos के रूप में, ये cos थीटा प्लस b sin थीटा के रूप में दिया है, तो पहले दिमाग में या में ये होना चाहिए कि इसको हम tan के रूप में बनाए, नहीं तो अगर आंसर से हल करेंगे तो बहुत लांग पड़ेगा। तब इसमें क्या करें, अब देखिए यहाँ ये वाला सूत्र हमको लाना है। अब कैसे लाएंगे, अब देखिए यहाँ सूत्र लाने का यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 1 हमको लाना है। तो क्या करें, अब b cos x से ऊपर नीचे भाग दीजिए या कॉमन ले लीजिए। चलिए मैं भाग दे रहा हूं, y बराबर tan इनवर्स a cos x बटे b cos x माइनस b बटे b sin x और cos x। इसी प्रकार प्यारे बच्चों b cos x बटे b cos x प्लस a sin x बटे b cos x। अब जो कट रहा है इसको प्यारे बच्चों काटिए। यहाँ cos x कट रहा है, b से b कट रहा है, यहाँ तो पूरा पद कट रहा है, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स a बटे b माइनस tan x प्लस 1 प्लस a बटे b sin x बटे cos x tan x होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सूत्र बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन x जगह यहाँ a बटे b है और y की जगह क्या है, tan x है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स a बटे b माइनस tan इनवर्स tan x। अब तो यही रहेगा tan इनवर्स a बटे b। और कल के वीडियो हम बताए थे कि tan इनवर्स इंटू tan x थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों इसको अवकलन कर दीजिए, कितना आसान बन गया। अब इसको अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई डी एक्स यहाँ लिख दे रहे हैं, डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स tan इनवर्स a बटे b माइनस डी डी एक्स एक्स। अब एक आप लोग हम भी गलती करते हैं, यहाँ x है, यहाँ tan इनवर्स a बटे b है, तो इसका अवकलन 0 होगा। क्योंकि x के सापेक्ष का है, इसको अब कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा।
इसका अवकलन एक होता है तो -1, तो dy dx बराबर प्यारे बच्चों -1। इसी तरह प्यारे बच्चों और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप। क्वेश्चन है y बराबर है tan इनवर्स रूट x -x/1 प्लस x पावर 3/2 है तो dy dx। अब प्यारे बच्चों ऊपर तो लग रहा है कि tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का मान सूत्र है, लेकिन नीचे नहीं जना रहा, तो इसको हम अभी जानते होंगे कि रूट x गुणे x मतलब x पावर 1/2 गुणे x घात 1। इसको अगर हम जोड़ेंगे घात में तो 1/2 धन 1 x पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x रूट x गुणे x। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट x माइनस x/1 प्लस रूट x इंटू x। अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा सूत्र रूप में बन गया। अब यहाँ x जगह रूट x है, y जगह x है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स रूट x माइनस tan इनवर्स x। अब क्या करें प्यारे बच्चों अवकलन करिए dy dx बराबर d dx tan इनवर्स रूट x d dx tan इनवर्स। अब इसको तो हम डायरेक्ट जानते हैं इसका अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ रूट x है तो इसको क्या करें। अब हमको tan इनवर्स x के रूप में बनाना है तो मान सकते हैं d dt tan इनवर्स t और फिर d dx रूट x। इसको लिख दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखिए इसका अवकलन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका अवकलन होता है 2 रूट एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर रूट एक्स का वर्ग गुणे 1/2 रूट एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, या ये हो जाएगा रूट एक्स वर्ग करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स गुणे 2 रूट एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, चाहे रूट एक्स गुणा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगला है y बराबर tan इनवर्स, आज इस सूत्र पे बताएंगे दोनों क्वेश्चन। x पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस x पावर 1/3 1 पावर 1/3। इसमें तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, अब तो डायरेक्ट सूत्र बन रहा है तो dy dx का मान। अब इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। पहला सूत्र लगेगा tan इनवर्स x पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। अभी x जगह यहाँ x पावर 1/3 है, y जगह क्या है a की पावर 1/3 है। अब इसको अवकलन करिए dy dx d dx tan इनवर्स x पावर 1/3 और d dx tan इनवर्स a की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट tan इनवर्स x का अवकलन जानते हैं तो, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x पावर 1/3 है तो उसको बराबर t मानिए।
अब इसको लिख सकते हैं डी डी टी tan इनवर्स टी और डी डी एक्स पावर 1/3 प्लस 0, इसका अवकलन होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लगाएंगे डी डी एक्स पावर एन का सूत्र एन एक्स एन माइनस 1, तो हो जाएगा 1/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1। अब यहाँ टी का मान रखिए तो 1 प्लस एक्स क्या माने हैं एक्स पावर 1/3 को होल वर्ग, यहाँ हो जाएगा 1/3 एक्स पावर माइनस 2/3, तो डी वाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स पावर, अब गुणम घात सॉरी ए की घाते अंक सूत्र लग जाएगा, तो इसमें लिखेंगे हम एक्स पावर 2/3 और 1/3 आगे लिख ले रहे हैं प्यारे बच्चों 1/3, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स पावर 2/3, यही आंसर होगा। और इस पर आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, y बराबर दे रहा है tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए है, तो डी वाई डी एक्स का मान, इसमें भी पहला सूत्र लग रहा है y बराबर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स ए, इसका अवकलन कर दीजिए डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स tan इनवर्स ए प्लस डी डी एक्स tan इनवर्स ए। अब इसका अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि x है यहाँ a है, इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ प्यारे बच्चों अगला कंसेप्ट देखिए, सूत्र मैं बता दे रहा हूं कक्षा 11 में, जो बहुत उपयोग होगा। जैसे cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, और sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। जो बच्चों पहली बार वीडियो में जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सूत्र इसको याद कर लेंगे। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों में दोनों सिमिलर है, केवल प्लस माइनस का खेला है। यहाँ अगर tan 2 थीटा है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और sin 2 थीटा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी सहायता से देखिए सरल इसका सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कितना आसानी से होगा। जैसे क्वेश्चन है हाँ y बराबर है
साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स है तो dy dx का मान। अब प्यारे बच्चों सभी छात्रों पूछते हैं इसमें क्या रखेंगे सर, साइन थीटा की टेन थीटा। अगर आपको सूत्र मालूम हो तो खुद ही आप बता सकते हैं इसमें क्या रखें। अब चूंकि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है टेन पद में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें x बराबर टेन थीटा रख दीजिए। x बराबर टेन थीटा रखने पर क्यों रखेंगे, क्योंकि सूत्र बन रहा है ऊपर देखिए लिखे हैं साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी सूत्र बन गया प्यारे बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन साइन कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, अब इसको डायरेक्ट अवकलन ना करिए, क्योंकि y के रूप में या थीटा हमको क्वेश्चन किस रूप में आया x के रूप में। अब यहाँ से थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स x। अब मान रख दीजिए 2 टेन इनवर्स x। अब इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx, दो बाहर हो जाएगा d dx टेन इनवर्स x, तो 2 गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात dy dx बराबर हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स। इसके बाद फिर देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, y बराबर दे रहा है कास इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस x घाते माइनस। अब हम जानते हैं कि x घात अब नीचे लाएंगे तो 1 बटे x हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y बराबर कास इनवर्स x माइनस 1 बटे x x प्लस 1 बटे x। अब इसमें लासा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स एक्स कट गया तो y बराबर आ जाएगा कास इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस। अब प्यारे बच्चों इसके पहले वाला क्वेश्चन में या इसमें अगर हम x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो सूत्र बनेगा, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता। इसमें क्या करिए कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सूत्र होता है कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। अब ये सूत्र लगाइए तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें रख दीजिए x बराबर टेन थीटा रखने, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब अवकलन सॉरी y बराबर पाई माइनस कास इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों ये सूत्र हो गया, तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स कास 2 थीटा, कास से कास कट जाएगा तो बचेगा y बराबर पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करिए dy dx बराबर डी डी एक्स पाई माइनस 2 डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन करेंगे पाई तो जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स।
अभी देखिए प्यारे बच्चों, यही सूत्र का उपयोग अगला क्वेश्चन। y बराबर दे रहा है tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4x। अब प्यारे बच्चों, इसमें आंसर वाला सूत्र न लगाने का प्रयास करिए। अब इसी रूप में इसको सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनाएंगे? अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स 2 गुणे 2√x 2 गुणे 2√x बटे 1 माइनस 2√x का होल वर्ग। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब इसमें क्या माने कि सूत्र बने। अब इसमें मानिए 2√x बराबर tan थीटा, तभी सूत्र बनेगा tan 2 थीटा का। तो माना 2√x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? tan इनवर्स 2√x। अब रखिए इसमें, तो रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2√x बराबर थीटा, tan थीटा माने 2 tan थीटा, यहाँ होल वर्ग है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर, अब सूत्र बन गया है tan 2 थीटा का, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा। अब मान रखिए 2 गुणे tan इनवर्स 2√x। अब प्यारे बच्चों इसका अवकलन करना है। अब इसके अवकलन करेंगे तो dy dx बराबर 2 d dx tan इनवर्स 2√x। अब इसको हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको tan इनवर्स x का मान मालूम है। तो इसको क्या करेंगे, 2 d dt tan इनवर्स t मतलब 2√x बराबर t मान ले रहे हैं, फिर d dx क्या हो जाएगा 2√x। अभी हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ जो है या 2 यहाँ गुणा कर रहे हैं 4। अब में रूट एक्स का अवकलन क्या बताए थे, 1/2√x 1/2√x। अब 2 दूना 4, बचेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान रख दीजिए 2√x का होल वर्ग गुणे 1/√x। तो कुल मिला के आ जाएगा 2/4x 1 प्लस 4x इंटू √x। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज हम इस 3 सूत्र के उपयोग से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन निकाले, जो बहुत आसानी तरीके से और छोटे अंतराल में आ गया। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।